बहुत दूर से हमें नज़र आया, उधर लोग कोई काम कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम सबको, मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत इंटरेस्टिंग जगह, बहुत खूबसूरत जगह जो मुझे इत्तेफाक से मिली थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखाओ। ये देखिए चारों तरफ दरख्त, ग्रीनरी, बहुत अच्छी खूबसूरत जगह। यह असल में कब्रिस्तान है, बहुत बड़े कब्रिस्तान। इधर बहुत सारे दरबार। इस दरबारों में कौन दफन, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, कमेंट्स में ज़रूर लिखना, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है इस कब्र के अंदर कौन दफन है। इधर बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए, बहुत अच्छा इन्होंने कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा किया ग्रीनरी की। पाकिस्तान के कब्रिस्तान मेरे कब्रिस्तानों से बहुत डिफरेंट है। देखिए पाकिस्तानी कब्रिस्तान में ज़्यादा कंक्रीट की इस्तेमाल होती है, जब हमारे मुल्कों में ज़्यादा ईंट इस्तेमाल होते हैं। चारों तरफ ईंट लगाते हैं और बीच में से मिट्टी वैसे ही छोड़ देती है, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा बंद कर देती है कब्रें। फिर हमें कुछ बच्चे मिले थे इस कब्रिस्तान के अंदर, 7-8 साल की है। ये बच्चे हमें से पेट्रोल मांग रहे थे। इस स्मॉल एज में बच्चों को बाइक चलाना देना बहुत खतरनाक डेंजर है, इस बच्चों के लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी। फिर हम ये कब्रिस्तान छोड़ के मुल्तान रोड पे गए। मुल्तान रोड से निकल के दूसरे कैनाल रोड पे पहुंच गए थे, लाहौर के सबसे बिजी कैनाल रोड। इस रोड पे ट्रैफिक बहुत होती है, लाहौर के सबसे हेवी और बेस्ट रोड। इस रास्ते में हमें मरे हुए परिंदा मिले हैं, एक काइट। मेरे बच्चों को भी बहुत क्यूरियसी होगी इसके साथ क्या हुआ होगा। ये कैनाल रोड मेरी फेवरेट रोड है, क्योंकि इस पे बहुत ट्रीज लगे हुए हैं और बीच में कनाल पानी जा रहा है। 10 साल पहले ये कनाल खाली होते थे विंटरों में, लेकिन अभी मैं देखती हूँ विंटर में भी समर में भी इसमें पानी पड़ा रहता। फिर हम ये कनाल रोड छोड़ के सर्विस रोड पे मुड़े हैं। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग जगह, मैं आपको दिखाऊंगी। ये सर्विस रोड है। उधर हमें कुछ बच्चे मिले, स्कूल से आ रहे थे, लेकिन उधर कोई स्कूल हमें नज़र नहीं आया। इस रोड पे भी बहुत फ्रेश इंटरेस्टिंग रोड है, क्योंकि उसमें ट्रैफिक नहीं होते और फ्रेश एयर हमेशा मिलती है। परिंदों की आवाज़ भी सुनने को मिलती है। बहुत दूर से हमें नज़र आया, उधर लोग कोई काम कर रहे थे। फिर हम जब थोड़ा सा नज़दीक गए, हमें नज़र आ गया वो लोग क्या काम कर रहे थे। असल में वो स्ट्रॉबेरी जमा कर रहे थे, बहुत सारे स्ट्रॉबेरी थे।
اور مجھے بہت انٹرسٹنگ ہوئی. میں نے سوچا تھوڑا نزدیک جا کے نزدیک ویڈیو بناؤں. یہ بہت بڑا زمین ہے. اس زمین کے مالک ایک ہی ہے. یہ دیکھیں کتنے اسٹرابیری نظر آ رہے ہیں اور ادھر ہی کھڑے ہو کے بیچ رہے ہیں. اچھی بات یہ تھے یہ اسٹرابیری کا مالک ہمیں اجازت دیا. بہت اچھا پیارا انسان تھے. وہ ہمیں بلایا اور ویڈیو بنانے کی اجازت دی, دکھایا اور سب کچھ سمجھایا. لیکن ہمارا مائک اس ٹائم بند ہو گیا تھا, اس لیے آپ کو ویڈیو میں اس اچھا انسان کا آواز نہیں آیا. وہ ہمیں دکھایا ان کا مزدور ادھر کیسے کام کرتے ہیں, اجازت دی ساتھ جا کے ویڈیو بنانے کی. پاکستان میں اسٹرابیری کا ٹائم سیزن بہت ڈیفرنٹ ہے, کیونکہ ادھر ہمیشہ سمر ہوتا ہے, ونٹر نہیں ہوتی. ونٹر ہوتی ہے لیکن سنو نہیں ملتی, اس لیے اس کا سیزن بھی ڈیفرنٹ ہے. اگر میری کنٹری میں یہ جون میں جولائی میں ملتی ہے, صرف 2 مہینے. ادھر پاکستان میں اس کا سیزن مارچ کے اینڈ اور اپریل میں ہوتی ہے. اپریل کے سیزن میں اپریل جب ختم ہوتا ہے بس اس کا بھی سیزن ختم ہو جاتا ہے. صرف 1 مہینہ ملتی ہے, اس لیے اس کو مطلب جلدی لینا پڑتا ہے کیونکہ یہ جلدی ختم ہو جاتا ہے. مجھے نہیں پتا تھا لاہور میں بھی یہ اسٹرابیری ملتی ہے, لیکن لاہور میں مجھے مل گیا. یہ دیکھیں ادھر یہ لوگ جمع کر کے ساتھ فریش بیچ رہے تھے. آج کا دن مجھے بہت پسند آیا, بہت انٹرسٹنگ ہوئی. میرے چینل کو سبسکرائب کریں, کمنٹ میں ضرور لکھیں, اور آپ لوگوں کی کمنٹس, لائک, سبسکرائب میرے لیے بہت ضرور ہے. Thank you for watching this video. اللہ حافظ.